हेलो एवरीवन, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक नया इनिशिएटिव है मैपिंग का, जिसमें हम शुरुआत करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। आइए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बेसिक से लेके हाई लेवल तक की जानकारी इसमें हम जुटाएंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसमें कितने राज्य हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो बना हुआ है ना, इसमें राज्यों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, राज्यों की संख्या है यहाँ पे 6। कौन कौन से हैं वो 6 राज्य? तो सबसे पहले आप ये देखिए, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर ये आप उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। कितने हो गए? 3 हो गए। नेक्स्ट आ जाइए, ये क्वींसलैंड और ये न्यू साउथ वेल्स। और जो छठा है, छठा मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया पे ना होके कहाँ पे है? तो ये एक द्वीपीय है, ये तस्मानिया। ठीक, अब ये 6 राज्य हैं तो इनकी राजधानियाँ भी होंगी, बिल्कुल हैं। आइए उन राजधानियों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है पर्थ। पर्थ कहाँ पे है? तो पर्थ तट पे स्थित है। कहाँ पे है? तट पे स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। दूसरा क्या है? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया ये है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है रम। रम भी कहाँ पे है? तो तट के पास है। अब फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये जान लीजिए, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मूल निवासी हैं वो गोरे बिल्कुल नहीं हैं। मतलब जो आप वहाँ पे वाइट स्किन के लोगों को देखते हैं ना, वो वहाँ के मूल निवासी नहीं है। वो ब्रिटिश मूल के लोग वहाँ पे, जब ब्रिटेन ने भारत पे कब्जा किया था, उसी प्रकार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे भी कब्जा किया था। तो कब्जा करने के क्रम में वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वो ब्रिटिश लोग आके बसने लगे। बसने के क्रम में उनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि आज उनकी जो नेटिव मूल पॉपुलेशन है वो वहाँ से धीरे धीरे कम होती चली गई और यूके मूल के लोग यहाँ पे बसते चले गए। इसीलिए वहाँ पे आपको जनसंख्या में वाइट पॉपुलेशन ज़्यादा दिखती है। लेकिन जो वहाँ के मूल निवासी हैं वो कहाँ पे रहते हैं? तो वो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ठीक है। और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? मतलब उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जो इनका राज्य है उसकी राजधानी है रम। फिर इसके नीचे आ जाइए, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया जो है इसकी राजधानी क्या है फ्रेंड्स? तो इसकी राजधानी है आपका एडिलेड। ये देखिए, इसकी राजधानी एडिलेड है। ये यहाँ पे बसी हुई है। कितने राज्य हो गए? 5 हो गए, 3 हो गए। अब दूसरा क्या है? क्वींसलैंड। क्वींसलैंड जो है इसकी राजधानी क्या है फ्रेंड्स? तो ये ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड राज्य है। क्वींसलैंड राज्य की राजधानी क्या है? तो ये है ब्रिस्बेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। जो 5वां राज्य है उसका नाम है न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी का नाम क्या है? तो न्यू साउथ वेल्स की राजधानी का नाम है सिडनी। ये कहाँ पे है? तो ये भी तट पे स्थित है। ठीक, अब आ जाइए, जो छठा और अंतिम राज्य है ऑस्ट्रेलिया का, उसका नाम क्या है? तो वो है तस्मानिया। तस्मानिया जो है, तस्मानिया की राजधानी क्या है? तो होबर्ट है। इसको यहाँ पे एक पोर्ट है जिसको एप्पल पोर्ट भी कहते हैं। ये तो हो गई बेसिक जानकारी जो हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जुटा लिया। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया के जो सराउंडिंग है, महासागर हैं, वहाँ पे कौन सी खाड़ियाँ हैं, क्या है, इसको अब हम देख लेते हैं। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में हमें कौन सी खाड़ी देखिए, एक जो खाड़ी होती है, हिंदी में तो खाड़ी ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में गल्फ़ और बे बोलते हैं। गल्फ़ और बे 2 शब्द चलता है। तो जो गल्फ़ होता है और बे होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स? तो जो गल्फ़ होता है, गल्फ़, ठीक है, ये बहुत ही नैरो क्षेत्र होता है। आपने भारत का मैप देखा होगा तो यहाँ पे ये गुजरात है, ठीक, ये गुजरात राज्य है। तो यहाँ पे आपने जो देखा ना, ये गल्फ़ ऑफ कच्छ कहते हैं इसको, खंभात की खाड़ी। और ये इधर वाला हिस्सा है, इसको खंभात की खाड़ी कहते हैं। और यहाँ जो है ये कच्छ की खाड़ी है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी है वो कितना नैरो क्षेत्र है, कितना नैरो पैसेज वाला एरिया है।
तो इसीलिए जो नैरो पैसेज वाला एरिया होता है उसको हम कहते हैं गल्फ़, और जो खुला एरिया होता है उसको कहते हैं बे। अब जैसे भारत के ईस्ट में आप देखोगे तो बे ऑफ बंगाल, ये कैसा है, एकदम खुला एरिया है ना, यहाँ पे खुला एरिया है पूरा, तो जो खुला एरिया होता है उसको हम बे कहते हैं, और जो एकदम नैरो बंद एरिया होता है उसको गल्फ़ कहते हैं। अब आपको आई होप आपको गल्फ़ और बे में समझ आ गया होगा। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में कौन सी खाड़ी है, तो कारपेंट्रिया की खाड़ी है, ठीक है, कारपेंट्रिया की खाड़ी है। और इसके उत्तर में कौन सा सागर है, तो इसके उत्तर में है आपका आराफुरा सागर, आराफुरा सागर है। और इसके उत्तर में आराफुरा सागर, और इधर आप देखोगे तो पापुआ की खाड़ी है, ये पापुआ की खाड़ी है, ये आराफुरा की खाड़ी है। इन दोनों को जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है, तो वो है टॉरस जल संधि। क्या नाम है, टॉरस जल संधि। अब आप सोच रहे हो कि ये पपुआ न्यू गिनी क्या है, तो फ्रेंड्स पपुआ न्यू गिनी एक देश है, ठीक है, ये एक द्वीपीय देश है। ये इतना बड़ा आइलैंड है कि इस पे 2 देश रहते हैं, कौन कौन से, एक पपुआ न्यू गिनी, ठीक, और ये जो वेस्ट में है ना यहाँ पे इंडोनेशिया है। वो जब मैं आपको एशिया महाद्वीप पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं इंडोनेशिया का जिक्र करूँगा, तो ये एरिया भी आपको वहाँ पढ़ने को मिलेगा। तो आपने अभी क्या पढ़ा, आराफुरा सी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में ही पापुआ की खाड़ी भी है। इन दोनों को कौन जोड़ती है, कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो टॉरस जल संधि जोड़ती है। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये आपकी कारपेंट्रिया की खाड़ी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब आप आ जाइए इसके जस्ट नीचे तस्मान सागर। तस्मानिया जो है इनका एक द्वीपीय राज्य। अभी देखिए इसके बीच में बॉस स्ट्रेट है, बॉस जल संधि। अब जल संधि क्या होती है, जो 2 बड़े जल निकायों को आपस में जोड़ती है। जैसे अभी हमने ऊपर टॉरस जल संधि पढ़ा ना, तो जल संधि क्या होती है, जो 2 बड़े जल निकायों को आपस में जोड़ती है। निकाय मतलब बॉडी, 2 बड़ी वाटर बॉडीज़ को जोड़ने वाले पैसेज को क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं, हिंदी में जल संधि कहते हैं। तो अब हमने यहाँ पे जो हमको देखना है वो बॉस स्ट्रेट को देखना है। तो बॉस स्ट्रेट जो है, बॉस जल संधि किनको जोड़ता है, तो वो आप जोड़ता है दक्षिणी महासागर को, ये देखिए दक्षिणी महासागर, और इधर तस्मान सागर को ये बॉस स्ट्रेट जोड़ता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, जल संधियाँ आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा हम इनका डिटेलिंग करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या है, पर्वत और पठार थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको एक टर्म बताना है प्रायद्वीप के बारे में। प्रायद्वीप, इंग्लिश में पेनिनसुला, हिंदी में प्रायद्वीप, और इंग्लिश में आता है इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेनिनसुला। अब ये पेनिनसुला या प्रायद्वीप होता क्या है, तो ऐसा लैंड मास जो 3 ओर से पानी से घिरा हो। तो आप सीधा आप देखोगे भारत को, भारत के इधर क्या है, अरब सागर है, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और नीचे क्या है, हिंद महासागर है। तो ये तीनों ओर से पानी से घिरा है, तो ये क्या कहलाता है, प्रायद्वीप, ये भारत कहलाता है। तो आपको प्रायद्वीप समझ में आ गया। आइए अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, एक प्रायद्वीप के बारे में पढ़ने में। देखिए ये हिस्सा जो है ना, ये कौन सा हिस्सा है, तो ये है कैप यॉर्क प्रायद्वीप, कैप यॉर्क प्रायद्वीप। अब आप कहोगे कि कैसे प्रायद्वीप हो गया, तो आइए थोड़ा सा निगाह मारते हैं, सब समझ में आएगा। देखिए इधर क्या है, कारपेंट्रिया की खाड़ी है, इधर क्या है आपका कोरल सागर है, और इसके ऊपर मैंने क्या बताया था अभी आपको, टॉरस जल संधि है। तो घिरा है कि नहीं घिरा है, ये 3 जगह से पानी से, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा कि प्रायद्वीप क्या होता है। और जो कैप यॉर्क प्रायद्वीप है ये कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में पाया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने ग्रेट बैरियर रीफ का नाम सुना होगा, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से में लोकेटेड है। इसकी लेंथ कितनी है फ्रेंड्स, तो इसकी लेंथ 1600 प्लस किलोमीटर, मतलब 1600 से ज़्यादा लंबी इसकी लेंथ है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को टूरिज्म का अगर जो फ़ायदा मिलता है तो वो ग्रेट बैरियर रीफ से ही मिलता है। बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं यहाँ पे देखने के लिए, इसीलिए हर देश अपने टूरिज़्म को बहुत प्रमोट करता है, क्योंकि इससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है, और
पूरे विश्व में आपकी एक सॉफ्ट पावर जनरेट होती है। आप वहाँ जाके दूसरे देश में बताओगे, मतलब अपने देश में, तो वहाँ के लोग अट्रैक्ट होंगे आने के लिए। अब आ जाइए, जान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पर्वत पाया जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पाया जाता है? इस एरिया में पाया जाता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की जो अधिकांश वर्षा है वो इसी एरिया में होती है। और जो ऑस्ट्रेलिया की जो अधिकांश पॉपुलेशन है वो कहाँ निवास करती है? तो वो इसी हिस्से में निवास करती है, यानी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में निवास करती है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को आपने सुना होगा प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। वो किस लिए कहा जाता है? तो वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के कारण कहा जाता है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है, यानी इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची पर्वतमाला का क्या नाम है? तो माउंट कॉस्युस्को। माउंट कॉस्युस्को, कॉस्युस्को। ठीक है, ये कहा जाता है। अब आप एक चीज़ और जान लो, ऑस्ट्रेलिया में 2 नदियां हैं। एक का नाम है मरे, दूसरे का नाम है डार्लिंग। जब ये दोनों नदियां एक दूसरे में आके मिल जाती हैं तो एक सिंगल स्ट्रीम बनती है। मतलब यहाँ से मरे निकली, यहाँ से डार्लिंग निकली। अब मरे डार्लिंग जहाँ आके मिल जाती हैं तब उनको एक सिंगल स्ट्रीम को, उस नदी को क्या कहते हैं? तो उस नदी को कहते हैं मरे डार्लिंग रिवर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? तो पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। मैंने आपको राज्यों का बताया था, अब पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है? कैनबरा है। कैनबरा कहाँ स्थित है? तो कैनबरा यहाँ स्थित है। ये देखिए, ये है कैनबरा। कैनबरा किस राज्य में है? तो न्यू साउथ वेल्स में कैनबरा है, जो कि पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अब आ जाइए, इसके हम पढ़ लेते हैं मरुस्थल। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मरुस्थल हैं? तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल है। फिर कौन सा मरुस्थल है? तनामी मरुस्थल है, गिब्सन मरुस्थल है, यहाँ पे आपको दिखेगा सिम्पसन मरुस्थल, और उसके बाद आपको दिखेगा वृहद विक्टोरिया मरुस्थल। आप ये तो याद रखना, लेकिन इससे ज़्यादा आप इनका सीक्वेंस याद रखना। तो सबसे पहले कौन सा मरुस्थल पड़ा है आपका? तो तनामी मरुस्थल पड़ा है। सेकंड नंबर पे कौन सा पड़ा है? तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल पड़ा है। ठीक है। थर्ड नंबर पे कौन सा है? तो सिम्पसन मरुस्थल है। फोर्थ नंबर पे कौन सा है? तो गिब्सन मरुस्थल है। और फिफ्थ नंबर पे कौन सा है? आपका ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आता है। ठीक है। एक प्रायद्वीप और पढ़ लीजिए, आयरे प्रायद्वीप। ये कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में है। ठीक है। आज आपको इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरी मिल गई। ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया में कितने राज्य हैं, मरुस्थल क्या है, इसमें यहाँ पे कौन से पर्वतमाला है, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, ये सब आपने पढ़ लिया। अब आ जाइए और ये देखिए स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल। ऐसे तो बहुत मरुस्थल हैं, लेकिन जो मेन है वो मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा न्यूजीलैंड के बारे में भी देख लेते हैं। बहुत छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है, और इसमें देखिए ये है हमारा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड अगर आपसे पूछे ये कहाँ लोकेटेड है, तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में इसकी लोकेशन है। ठीक, पूरा मैप आप देख लो, फिर ऑब्जर्व करो। देखो ये ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में क्या है? न्यूजीलैंड है। अब जो न्यूजीलैंड है ना, ये देखिए 2 भागों में बटा हुआ है। ये न्यूजीलैंड है। ठीक है, ये पूरा न्यूजीलैंड है। देखिए ये पूरा न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड के मध्य से कौन सा स्ट्रेट निकल रहा है? तो कुक स्ट्रेट निकल रहा है। कुक स्ट्रेट निकल रहा है जो किन 2 सागरों को जोड़ रहा है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है आपका पैसिफिक ओशन और यह तस्मान सागर। तो कुक स्ट्रेट किन 2 महासागरों को जोड़ता है? महासागर नहीं, किन 2 वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है, जल निकायों को जोड़ता है? तो तस्मान सागर, और इधर पैसिफिक ओशन यानी आपका प्रशांत महासागर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और देखिए न्यूजीलैंड महाद्वीप में इतना कुछ जानने वाला है नहीं कि जो बताना पड़े। ठीक है, ये इसका उत्तरी द्वीप कहलाता है, ये दक्षिणी द्वीप कहलाता है। इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है आपका वेलिंगटन। ठीक है, ये कुक स्ट्रेट मैंने अभी आपको बता ही दिया।
बाकी इसमें इतना कुछ जानने वाला नहीं है। तो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बेसिक जानकारी कंप्लीट हो गई। इसको 1-2 बार आप अच्छे से देख लेना, आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद। सेशन को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो बताइएगा कि ये सीरीज़ कैसी रही। अगर अच्छी लगेगी आप लोग को तो मैं कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो इसको यहीं बंद कर दूँगा। धन्यवाद।